डिजिटल मीडिया ने सूचना के प्रसार को लोकतांत्रिक बनाया, बोले प्रोफेसर सिंह। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास से समाज का हर क्षेत्र प्रभावित। ख्यातिलब्ध पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 30वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। आधुनिक युग में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है और पत्रकारिता भी इससे अछूती नहीं रही। परंपरागत पत्रकारिता, जो कभी समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से जनता तक सूचनाएं पहुंचाने का प्रमुख साधन थी, अब डिजिटल युग की पत्रकारिता के उदय के साथ नई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। डिजिटल मीडिया ने जहां एक ओर सूचना के प्रसार को लोकतांत्रिक बनाया है, वहीं दूसरी ओर इसने परंपरागत पत्रकारिता की विश्वसनीयता, प्रासंगिकता और आर्थिक स्थिरता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। उक्त बातें वरिष्ठ पत्रकार सब प्रोफेसर हरि नारायण सिंह ने स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 30वीं पुण्यतिथि पर दोनार स्थित रेस्टोरेंट के सभागार में डिजिटल युग में परंपरागत पत्रकारिता की विश्वसनीयता विषयक सेमिनार को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य वक्ता कहीं। प्रोफेसर सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने सूचना के उत्पादन, वितरण और उपभोग के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले जहां समाचार संगठनों के पास सूचना के प्रसार का एक अधिकार था, वहीं अब कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन के माध्यम से समाचार बना सकता है और उसे विश्व भर में फैला सकता है। मुख्य अतिथि दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संदीप तिवारी ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया ने समाचार चक्र को अत्यधिक तीव्र कर दिया है। पहले समाचार पत्र अगले दिन छपते थे और टेलीविजन समाचार भी कुछ घंटों के अंतराल पर प्रसारित होते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर समाचार सेकंडों में विश्व भर में फैल जाता है। विषय प्रवेश करते हुए वरिष्ठ पत्रकार रविभूषण चतुर्वेदी ने कहा कि परंपरागत पत्रकारिता में बदलाव होना ही था, पर यह बदलाव सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, ये नई पीढ़ी को समझना होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल पत्रकारिता ने पाठकों के समाचार उपभोग के तरीके को भी बदला है। सेमिनार को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार गंगेश मिश्र ने कहा कि पत्रकारिता कभी बूढ़ी नहीं होती, वो बदलती रहती है। सूचना, उपयोगिता और रोचकता के ये पहले भी तीन भी थे और आज के डिजिटल युग में भी उसी तरह से विद्यमान हैं। तो उनसे आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, एक लाइन बस ये था कि सिर्फ पूछते हैं तो हमको कोई बाध्यता नहीं है कि आपको विज्ञापन करके देना है, लेकिन यही अभी हम एनडीटीवी में आप लोग के साथ आज बैठे थे, इसमें हमको 3 बार एनडीटीवी के दिल्ली से एडिटर ने, वो नाम क्या है, नाम बताते हैं आपको, समाज के लिए, पत्रकारिता के लिए समर्पित था। ऐसे अवसर पर उनके पुत्र प्रमोद गुप्ता और प्रदीप गुप्ता प्रतिवर्ष पुण्यतिथि पर और जन्म तिथि पर पत्रकारिता के ज्वलंत सवालों पर सेमिनार, संगोष्ठी आयोजित करते हैं और उनको श्रद्धांजलि भी हम लोग देते हैं। और उस संगोष्ठी में यहाँ के सारे पत्रकार बुद्धिजीवी जमा होते हैं और उसमें विमर्श में ज्वलंत समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है और उसके समाधान की दिशा में सुझाव दिए जाते हैं। यह पत्रकार जगत के लिए भी एक प्रमुख बात है और उनको दिशा निर्देश का काम करता है। आज उनके जन्मदिन पर आप सभी सम्मानित मेरे अभिभावकगण, मित्रगण, पत्रकारगण, गंगेश सर ने कहा कि पत्रकारों की बातें नहीं आई। हम सर को बता रहे हैं कि आप सर यहाँ जितने लोग हैं सब अखबार के लगभग ब्यूरो चीफ हैं। हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ को छोड़ दीजिए तो खुद मृत्युंजय उपाध्याय जी हैं, जागरण अखबार के ब्यूरो चीफ, सतीश कुमार जी हैं प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ, और रमन आचार्य जी हैं दैनिक भास्कर के, और मृत्युंजय उपाध्याय जी दैनिक जागरण के हैं। सब कोई लगभग है यहाँ पे। अब मैंने सब कोई को बोला है कि आप गंगेश सर ने जो बोला है उस बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो या तो उनको धन्यवाद दीजिए, या अगर आपने बोला। मोहल्ला एक परिवार था, पीछे से गुप्ता चाचा, उस समय फैमिली संगठित थी,
माइक्रो सब लोग चाचा ताऊ सब लोग साथ साथ रहते थे। आज के टाइम में जो वहां से विघटन शुरू, जो आपका पाठक है वह उसका बेटा आपका बेटा है। अगर उसका भविष्य अंधकार में हुआ तो उसके लिए आप दोषी हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको तो अच्छे की प्रशस्ति करनी चाहिए थी, आपने अच्छे की शिकायत कर ली। और उसके लिए मैंने पहले भी उद्धृत किया कि कभी न कभी एकांत के क्षणों में आपका दिल गवाही देगा कि ना हमसे भूल हो गई। चलिए, तो नाउ इट हैज हैपेंड, जो हुआ सो हुआ। अब मैं बिंदु पे आप स्पष्टीकरण, तो 13 बिंदु मैं आपके सामने जल्दी जल्दी रख रखूंगा 2 मिनट में। पहला बिंदु ये, आपने बिना पूछे वकील क्यों, आपने एज अ फीस दे दिए, ये सब चीजें। फिर तीसरा ये था, आपने डेवलपमेंट फंड से 20 लाख रुपए खर्च कर दिए। तीसरा आरोप, आपको प्रथम दर्शिया जो कागज मिलते हैं, जो साक्ष्य मिलते हैं, उसके आधार पर लेखनी करते हैं। लेकिन सर के विषय में वो बात जो पत्रकारिता वाली बात थी, या इन जो पत्रकारिता से जो खबरें छपी, उनके आधार पे इनको नहीं यहाँ से स्थानांतरण किया गया। इनका कारण वो भी यहाँ नहीं बोले, अब मैं भी नहीं बोलना चाहता हूँ। वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिनको इन्होंने छूट नहीं दी, ठीक है, जिस वजह से ये उनके कुठाराघात हुआ। बस मुझे और विचार करना होगा, इस पर भी विचार आप नहीं करते हैं। और सिर्फ ब्रेक कर देने से पत्रकारिता नहीं होती है। जो ब्रेक कर दिया आपने तो ये पत्रकारिता नहीं हुई। ब्रेक के साथ साथ आप जिस खबर को आपने ब्रेक किया, उस खबर का आधार भी तो आप तैयार कीजिएगा। तो किस आधार पर आपने इस खबर को आपने ब्रेक किया। हम लोग हरि बाबू हैं, हम लोग उसको एक्सक्लूसिव खबर करते थे। एक बार मैं ईमानदार हूं और ईमानदार रहूंगा। चोरी का पहला नियम यह है कि बहुत ज्यादा मीठे बन के सबको अपने साथ मिला के चलना होता है। मैं एक हार्ड एडमिनिस्ट्रेटर हूं, जिस चीज की जरूरत पड़ी मैंने डिसीजन ली। मेरे पास अलग अलग लेवल पे सोर्सेज आए, मैंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी। अलग अलग तरीके के लोग मुझसे नाराज हुए और धीरे धीरे कारवां चलता रहा। आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार डीसी दरभंगा, वहां एक राम जानकी मंदिर बना है, वो जरूर देखिए और अंदर एक बार विजिट करके जरूर आइए, क्योंकि आप मेरा आकलन तभी सही से कर पाएंगे। मुझे ये खुशी है कि समय समय पर आप लोग आते रहे, आपने कॉलेज के अंदर से देखा और मुझे अप्रिशिएट भी किया। उसके लिए भी मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम 20 जनवरी 2023 में मैंने डीसी दरभंगा में प्रचार पद पे ज्वाइनिंग की थी मेरी। आज बनाया गया ये अपने का जो मुझे अपने मेंटर से मालूम था, जानकारी थी, ज्ञान था, उसके हिसाब से मैं डिसीजन लेता चला।